हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो इस सीरीज़ में हम अभी बात कर रहे हैं AA CCC के पीजी और यूजीसी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ के बारे में आप लोग को रिजॉल्व करते जा रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपरली आप लोग की सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उनको आप जाकर जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा। और इस Q&A सेशन में मैं बात करने वाला हूँ आज दिन भर में जो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए हैं, तो प्रॉपरली उसका जल्दी जल्दी रिप्लाई देने का मैं प्रयास करता हूँ। जो भी 2 4 5 क्वेश्चन होंगे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल मुझे दिखलाई पड़ रहा है, सर SC कैटेगरी 150 मार्क्स कुछ हो सकता है क्या? तो ये अपने से मैं अभी नहीं बता सकता आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं, पर चांसेस तो मुझे पर्सनली बहुत कम लगते हैं। अगर गवर्नमेंट के बारे में आप सोच रहे हो तो बिल्कुल ना के बराबर है। डीम्ड क्योर देखना चाहे तो भले ही शायद कुछ हो पाए तो हो जाए। नेक्स्ट एक और सवाल, सर चॉइस की सीक्वेंस बता दीजिए। तो चॉइस का सीक्वेंस ऐसा है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपने ऐसा कमेंट किया है तो आई होप कि आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है। तो अगर जिसकी रैंक बहुत अच्छी है वो क्या करेगा, सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल ब्रांचेस का वो चयन करता है। उसमें भी क्लिनिकल ब्रांचेस में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं भाई। मेरा काय चिकित्सा है, हो सकता है आपको सर्जरी लगे या गायनी का इच्छा हो आपकी। ऐसे जो भी इच्छा हो, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कौन सा कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं, अय्या में जाना चाह रहे हैं कि जामनगर में जाना चाह रहे हैं कि जयपुर में, वो सीक्वेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो रैंडमली आप अपने हिसाब से जमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो पहला ऑप्शन आप चुन सकते हैं BHU का काय चिकित्सा। सेकेंड ऑप्शन आप चुन सकते हैं BHU का शल्य। थर्ड ऑप्शन आप चुन सकते हैं BHU का गायनी। या फिर आप चाहें तो ऐसा भी चुन सकते हैं कि पहला ऑप्शन चुना आपने BHU का शल्य, फिर दूसरा ऑप्शन चुना अय्या का शल्य, फिर तीसरा ऑप्शन चुना जामनगर का शल्य, फिर चौथा ऑप्शन चुन लिया वापस से BHU का काय चिकित्सा। ऐसे मतलब कि आप रैंडमली ऊपर नीचे अपने चॉइसेस को रैंडमली अपनी सुविधा अनुसार जो आपके फेवरेट है या फिर जो आपका प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एक सवाल, सर AIR 15,423 SC कैंडिडेट फीमेल के लिए कौन सी काउंसलिंग सेलेक्ट करें, 21 के फी वाली या 55 के वाली, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए 15,423 रैंक है, इस पे गवर्नमेंट कॉलेजेस तो कुछ मिलने नहीं वाले हैं। डीम्ड के ही चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, डीम्ड ही मिलने की संभावना है। अगर आप डीम्ड कॉलेज की ओर देखना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है उसके लिए 55,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। वही हाईएस्ट फीस है। फिर उससे आप गवर्नमेंट का भी चूज कर पाएंगे और डीम्ड का भी चूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक सवाल, हेलो सर, अभी एक न्यू नोटिफिकेशन आया है कि आपने अगर चॉइस लॉक नहीं की तो 12/9 से 15/9 तक लॉक कर सकते हैं, बट काउंसलिंग शेड्यूल में चॉइस लॉकिंग 16 तारीख को 2 बजे के बाद दिखा रहा है और चॉइसेस लॉक भी नहीं हो रहे हैं। तो नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो डियर, सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन को बहुत गलत समझा है। ये हालांकि ये मेरी Q&A चल रही है, इसके पहले मैंने प्रॉपरली उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, उसको आप एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। वो चॉइस लॉकिंग नहीं, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके अनलॉकिंग के बारे में बतलाया गया है कि आपसे अगर कोई गलती हो गई तो आप उसको 1 टाइम मेजर के रूप में करेक्ट कर सकते हैं, और वो उसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है। और अगर उसके पहले कि आप अगर मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक प्रॉपरली शेड्यूल के ऊपर भी वीडियो बना रखी है कि कब कब क्या क्या आपके काउंसलिंग में होने वाला है। तो उसमें मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट है उसके बाद में जो लास्ट दिन है उसी दिन ही चॉइस फिलिंग होगा। उसमें रेड कलर में बाकायदा लिखा हुआ है कि आफ्टर 2 PM, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 16 तारीख को आफ्टर 2 PM चॉइस लॉकिंग होगा। और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो भी सर्वर का टाइम अप होने के बाद ऑटोमेटिक वो चॉइसेस जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रखे हैं वो लॉक हो जाएंगे। ठीक, तो चॉइस लॉकिंग को लेकर आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में शेयर कर दीजिए। बार बार बच्चे यही वाली कमेंट मुझे बार बार करें कि चॉइस लॉक नहीं हो रहा, चॉइस लॉक नहीं हो रहा, ये वजह है उसकी। ठीक, नेक्स्ट, सर डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्टाइफन मिलता है क्या? तो मैंने कुछ डीम्ड के बारे में सुना है जहाँ पे स्टाइफन मिलता है और बहुत ही मिनिमम मिलता है, और कई बार तो मैं ऐसे भी जानता हूँ जहाँ पे नाम मात्र का बस मिलता है, बाकी स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं आता है। तो अल्टीमेटली अगर एक लाइन में आंसर जानना है तो नहीं मिलता है, क्योंकि जो मिलता है उससे भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 2-4 हज़ार मुश्किल से मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। तो नेक्स्ट एक सवाल, कैन यू प्लीज़ अपलोड द सेंट्रल SC सर्टिफिकेट फॉर्मेट। सो डियर नेहा गौतम जी, मैंने प्रॉपरली डिटेल वीडियोस इसके ऊपर अपलोड कर रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपको जमाने हैं, मतलब कहाँ से बनवाने हैं और किस फॉर्मेट में बनवाने हैं। प्रॉपरली वीडियोस बना रखी है, आप मेरी AIA PGT 2024 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और पुरानी वीडियोस भी देख लेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट,
यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी सर, एग्ज़ाम डेट। देखो अभी तक कोई डेट स्पेसिफाई अभी तक नहीं आ पाया है मेरे नॉलेज में। जैसे ही अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं बतलाऊंगा। यूजुअली ऐसे ही होता है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम आप इस साल भरे हैं, एग्ज़ाम हो रहा, एग्ज़ाम का फॉर्म इस साल भरे, एग्ज़ाम 2 साल बाद हो रहा, तो टाइम ड्यूरेशन कोई स्पेसिफिक बाउंडेशन में नहीं रहता है इनका, तो बोल नहीं सकते हम पहले से भी, तो वेट करना पड़ेगा। एक थैंक यू वेट है, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम डियर। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस आपको पसंद आ रही तो आपकी ये जवाबदारी है कि मेरी वीडियोस को अपने नियर एंड डियर्स तक शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। नेक्स्ट एक और थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच आपको भी, एंड मोस्ट वेलकम आपका। कोई भी और क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे ऐसे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ जो मैंने कहा कि अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहता है मुझे। नेक्स्ट एक सवाल, सर मैंने आज रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया, चॉइस फिलिंग किया, सेव किया, लेकिन सर चॉइस लॉक नहीं हुई सर, अभी भी अनलॉक ही दिखा रहा है, फिर क्या करें सर? ऑटोमेटिकली लॉक होंगे या फिर लॉक करने पड़ेंगे? और देखिए सर्वर टाइम डाउन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो लास्ट डे जो मैंने शेड्यूल वाली वीडियो बनाई उसको आप देख लो एक बार प्रॉपरली, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे उनसे। एक और सवाल अगला हम देखते हैं, कट ऑफ डाउन होगा क्या? तो अभी तक तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेरे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे इसी प्रकार के पीडीएफ्स और नोटिफिकेशन अपलोड करता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन नहीं हैं तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप में भी मैंने चैनल बना रखा है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो जो भी रिसेंट अपडेट्स होते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं वहाँ पे बतलाने का प्रयास जरूर करता हूँ, तो प्लीज़ गो देयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एक और देखते हैं चलिए, सर मेरे मार्कशीट में एग्जामिनेशन 2021 हेल्ड ऑन 2022 है, मैंने AIA-PGT के फॉर्म फिल करते टाइम 2021 फिल कर दिया, तो क्या मैं उसे चेंज करना चाहिए इन काउंसलिंग में? प्लीज़ रिप्लाई। अब इसको मैं कैसे आपको बताऊं, क्या बताऊं, यही ऐसे ही डाउटफुल आंसर्स आ जाते हैं ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अगर मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को प्रॉपरली शुरू से अंतिम तक देखा तो कीजिए। आप लोग, बहुत से बच्चे हवा में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स तो देखे नहीं देखे एक बराबर सीधे कमेंट कर देते हैं मुझे। तो थोड़ा सा वीडियोस को आप एक बार प्रॉपरली देखिए। अब आपने गलत तो भर लिया है, उसमें मैं यही कहूँगा कि जो पहले भरा है उसी का अकॉर्डिंग फिलअप कीजिए। बट आइडियली जो रिजल्ट में मार्कशीट में, क्योंकि 21 में आप पास थोड़े, 21 में तो आपने एग्जाम दिया है ना, पास जब आप क्लियरली बतला रहे कि 2022 है तो वही भरना था आपको। ये तो खुद भरने के पहले एक बार सोचना चाहिए ना। चलिए, डॉक्टर ध्यानी देसाई जी का सवाल है, सर स्टेट के रैंक कैसे पता चलेंगे? मेरा गुजरात है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। यस बिल्कुल, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया ना, आप रजिस्ट्रेशन करिए तो फिर वहाँ से एक मेरिट लिस्ट निकलती है यूजुअली, और जो भी अपडेट्स आएंगी वहीं पे पता चलेगा। मैंने गुजरात वाला भी प्रॉपरली एक वीडियो बनाई है, तो गो एंड चेक देयर। सर स्टेट काउंसलिंग कब होगी BHMS की गेमिंग जोन रजिस्टर? तो ये स्टेट काउंसलिंग कौन से स्टेट का आप पूछ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता चल पाया है। जैसे कि मैंने गुजरात का बात बतलाया तो वहाँ के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, जिस स्टेट के आप हैं उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो AACC की UG अथॉरिटी सेंट्रल की काउंसलिंग, सॉरी PG अथॉरिटी सेंट्रल के लिए काउंसलिंग करवा रही है। और अच्छा BHMS आपने लिखा है तो UG की भी चाह रहे हैं, तो UG की भी सेंट्रल की तो AACC के थ्रू हो रहा, और जो स्टेट की है ना वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं तो उनके बिहाफ पे होगा, तो वो थोड़ा सा आपको अपने स्टेट का देखना पड़ेगा खुद ही। एक और सवाल देखते हैं, देखिए, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट राउंड में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अगर राउंड 1 में आपने केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑप्शन टिक करके किया था तो वहाँ पे आपने 21 या 22 हज़ार जो भी जमा किए होंगे, अब डीम्ड के लिए वापस से आपको 55,000 जमा करेंगे, करने पड़ेंगे। पर अगर आप पहले राउंड में ये काम कर लेते तो ये केवल हाईएस्ट जो पे है 55,000 वो ही पे करना पड़ता आपको, ये एक अंतर है। बाकी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 जो UG और PG दोनों में एप्लीकेबल है, सब में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट सवाल, सर अगर सेंट्रल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पहले स्टेट काउंसलिंग से सीट मिल जाए तो सेंट्रल SRV कैसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते आपको, क्योंकि एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आप कहीं भी स्टेट में, सेंट्रल में, UT में कोई भी सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, आप समझ लीजिए आगे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही हम
रखते हैं। आई होप कि मेरी ये Q&A सेशन भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो रही है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बना रखे हैं, जाकर उनको प्लीज़ देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच भी उसको सर्कुलेट कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।